नमस्कार, मेरा नाम है आरती और आप देख रहे हैं HW न्यूज। जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी और हम सभी को याद है यह टिप्पणी कब की गई थी, लेकिन यही बात आज भी काफी हद तक सच है। एक तरफ लखीमपुर खीरी में तनाव बना हुआ है, जहां 4 किसानों को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के SUV ने बेरहमी से कुचल दिया। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर यूपी सरकार के कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। ऐसे समय में जब उन्हें यूपी सरकार से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल करना चाहिए था, अपने कैबिनेट मंत्री से सवाल करने चाहिए थे, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने में व्यस्त थे। जब विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा था, प्रियंका गांधी को नजरबंद रखा जा रहा था, तब पीएम मोदी एक एग्जीबिशन का उद्घाटन कर रहे थे। हालांकि अपने बिजी शेड्यूल में से उन्होंने इसके लिए समय निकाला, लेकिन जिन किसानों ने अपनी जिंदगी गंवा दी, उनके लिए अपनी संवेदनाएं भेजने के लिए उन्हें 1 मिनट भी नहीं मिला। और मरने वालों में सिर्फ किसान ही नहीं थे, बल्कि एक स्थानीय पत्रकार और 2 भाजपा से जुड़े लोग भी थे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सवालों के बारे में जो लखीमपुर खीरी के बाद उठते हैं, और हम बात करेंगे पीएम मोदी की लखीमपुर पर खामोशी के बारे में। लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों से मेरी एक छोटी सी विनती है। सरकार से कठिन प्रश्न पूछना आसान काम नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसे समय में तो नहीं है जहां पत्रकारों को रिपोर्ट करने से पहले ही गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन HW न्यूज में हमारा ये मानना है कि सच्ची पत्रकारिता का मतलब है कठिन सवाल पूछना। सत्ता के खिलाफ सच बोलने वाली इस पत्रकारिता को करते रहने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। यदि आप योगदान देना चाहते हैं तो कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं, सबसे ऊपरी टूल बार पर सपोर्ट पर क्लिक करें और वही मेंबरशिप चुनें जिसे आप लेना चाहते हैं, और आप हमारी YouTube मेंबरशिप से भी जुड़कर हमारा समर्थन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं लखीमपुर खीरी कांड से उठ रहे सवालों की। सबसे पहले तो घटना के 2 वर्जन सामने आ रहे हैं, जिसमें एक आम आदमी के लिए यह समझना मुश्किल हो रहा है कि वास्तव में हुआ क्या था और कैसे यह भयानक घटना हुई। फील्ड पर मौजूद कई पत्रकार चश्मदीद गवाह पेश कर रहे हैं। मेरे सहयोगी तेजस जोशी ने ऐसी सभी सूचनाओं को, ऐसी सभी इंफॉर्मेशन को एक साथ रखा है और इसे एक लेख में प्रस्तुत किया है, ताकि आपको प्रशासन या आरोपी द्वारा किए गए दावों और चश्मदीद गवाहों की आंखों देखी के बीच में जो विसंगतियां हैं वो समझने में मदद मिल सके। मैं कमेंट बॉक्स में लिंक जोड़ रही हूं, कृपया आप इस लेख को जरूर देखिएगा। आइए अब समझते हैं इस मामले को एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे कि घायल चश्मदीदों ने आशीष मिश्रा का नाम लिया था। रविवार को हुई इस घटना के बाद किसानों प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि आशीष मिश्रा ही मोनू मिश्रा है जिनकी गाड़ी ने उन्हें रौंदा। इन्होंने यह भी दावा किया कि आशीष मिश्रा वाहन में उस वक्त मौजूद थे। मंत्री के बेटे के थार से ही किसानों को कुचलने का वीडियो भी सामने आया था और उसके बाद वह इस मामले में मुख्य संदिग्ध बन गए। घटना में घायल और जो कि अभी मेदांता अस्पताल में भर्ती है एक प्रदर्शनकारी तजिंदर विर्क, उन्होंने NDTV को बताया कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा कार चला रहे थे और जिस कार ने किसानों को कुचल दिया। हालांकि दोनों मिश्रा पिता और बेटे की जोड़ी का यह कहना है कि आशीष मौके पर मौजूद नहीं थे और वह बनवीरपुर में थे, जहां पे एक दंगल का आयोजन किया गया था। जबकि FIR में आशीष मिश्रा का नाम है। ADG लखनऊ जोन के एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि किसानों की थार से रौंदाई का वायरल वीडियो घटना में सबूत साबित हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक वीडियो को देखकर किसी निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच सकते। अभी हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। अभी तक आशीष की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त लखीमपुर की घटना में 4 किसानों की मौत को 72 घंटे से अधिक समय हो चुका है। बहराइच जिले के मूल निवासी जगजीत सिंह की शिकायत पर दर्ज FIR में दावा किया गया है कि यह घटना पूर्व नियोजित थी, प्रीमेडिटेटेड थी, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे द्वारा साजिश रची गई थी। FIR में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा, जिनको मोनू मिश्रा भी कहा जाता है, वह 15 से 20 हथियारबंद लोगों के साथ 3 तेज गति वाले कार से बनवीरपुर पहुंचे। और इसमें यह भी कहा गया है कि मोनू मिश्रा ने अपनी महिंद्रा थार के बाईं ओर बैठे हुए गोलियां चलाई। थार ने भीड़ को कुचला और तेज गति से यह गाड़ी आगे निकल गई। कई आई विटनेसेस हैं जिन्होंने इसकी पुष्टि की है। हालांकि इसके बावजूद भी इस मामले में आशीष की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दरअसल आशीष मिश्रा का कहना है कि उनके काफिले पर पथराव हुआ था, स्टोन पेल्टिंग हुई थी, जिससे ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया, गाड़ी पलट गई और किसानों की मौत हो गई।
उनका यह भी कहना है कि प्रोटेस्टर्स ने प्रदर्शनकारियों ने इस घटना में 4 अन्य लोगों की हत्या कर दी है। अब दिलचस्प बात यह है कि यूपी पुलिस जो बिना किसी वारंट के विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने में या उन्हें हवाई अड्डे पर रोकने में सक्रिय रही है, उसने आरोपियों को गिरफ्तार करने में और जांच शुरू करने में उस तरह की तेजी नहीं दिखाई। हालांकि आज पुलिस ने कहा कि 2 लोगों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है और आशीष मिश्रा को समन्स भेजे हैं। तीसरा पॉइंट, पत्रकार रमन कश्यप के परिवार का कहना है कि उनको कार से कुचला गया था। 4 किसानों और 3 अन्य के अलावा विरोध प्रदर्शन को कवर करने वाले एक पत्रकार की भी मौके पर मौत हो गई थी। संयोग से मृतकों की गिनती करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा तेनी ने पत्रकार रमन कश्यप को अपने 4 भाजपा कार्यकर्ताओं की सूची में शामिल किया था जो किसानों का विरोध कर रहे थे। हालांकि कश्यप के पिता का कहना है कि उनके बेटे को कुचलकर मार दिया गया था और किसानों ने उनकी हत्या नहीं की थी। न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक रमन का परिवार शुरू में एक अलग एफआईआर दर्ज करना चाहता था, लेकिन अपने वकील से चर्चा के बाद परिवार ने किसानों द्वारा सीधे आशीष मिश्रा के खिलाफ दर्ज एफआईआर में रमन का नाम शामिल करने का फैसला किया। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवार पर बयान बदलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की ओर। किसान के परिवार ने पोस्टमार्टम में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इस घटना में मारे गए 4 किसानों में से 3 का मंगलवार को राकेश टिकैत और यूपी के अधिकारियों के बीच समझौता होने के बाद अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि चौथे परिवार ने शव के दूसरे पोस्टमार्टम की मांग की थी। बहराइच के गुरविंदर सिंह के परिवार के सदस्यों ने यह कहा था कि उनके बेटे की मौत गोली लगने से हुई थी। यह आरोप लगाते हुए उन्होंने शव का अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया था। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इसका खुलासा नहीं हुआ। पुलिस ने कहा बुधवार सुबह उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके परिवार की मांग के अनुसार उनका दूसरा शव परीक्षण भी किया गया। पोस्टमार्टम में कहा गया कि सदमे और रक्तस्राव से किसान की मौत हुई है। हालांकि परिवार का कहना है कि चूंकि पोस्टमार्टम से पता चला कि उन्हें गोली नहीं मारी गई थी, उनके पास उनका अंतिम संस्कार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। इन सब बातों से हमें पता चलता है कि काफी सबूत हैं जो दिखाते हैं कि किसानों को कुचला गया था। चश्मदीदों का कहना है कि आशीष मिश्रा मौजूद थे। एफआईआर में कहा गया है कि घटना मिश्रा पिता पुत्र की ओर से पूर्व नियोजित थी, पूर्व नियोजित साजिश के तौर पे की गई थी और फिर भी आशीष मिश्रा आज भी आजाद हैं। पुलिस ने अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। दूसरी ओर उनके पिता केंद्रीय मंत्री ने कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। संयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम टीवी अभिनेता और रामायण टीवी सीरीज के अभिनेता की मौत पर सांत्वना देने के लिए पर्याप्त समय था, लेकिन किसानों की क्रूर मौतों को स्वीकार करने का समय उन्हें नहीं मिला। उनके पास शेयर बाजार के निवेशक राकेश झुनझुनवाला से मिलने का समय तो था, लेकिन पीड़ित परिवार से मिलने का समय नहीं था। यूपीए के दौरान आप सभी को याद होगा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को साइलेंट प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। आपको याद होगा कि मोदी जी उन्हें मौन मोहन कहा करते थे। खैर, लखीमपुर पर पीएम मोदी की खामोशी को देखकर कोई भी ये सोच में पड़ जाएगा कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इस मामले में मनमोहन से अलग है। हमें आपकी राय जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले के बारे में और प्रधानमंत्री मोदी के चुप्पी के बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।